हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर पे। देखो यार, जैसे कि हम लोगों ने इस समय कुछ डीआई के बढ़िया बढ़िया सेशंस लिए थे। जैसे हमने लास्ट सेशंस लिया था, टेबल डीआई पे लिया था, उस पर एक बढ़िया सी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो भी बढ़िया था। ठीक है। और इस समय आपके जो आयुष सर है वो आपको CISI सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 डाल दिया उन्होंने। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी जाकर देख लो, क्योंकि अर्थमेटिक के बिना तो भाई साहब मैथ का कोई गुजारा ही नहीं हो सकता। ठीक है। तो अर्थमेटिक पे तो कमांड लानी ही लानी है। और एक देखो, आज एक बढ़िया सी दिया यार, मेरे को एक्चुअली मैं खुद चेकआउट कर रहा था तो मेरे को खुद इसका बहुत बढ़िया लगा। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें अपना पूरा बोर्ड दिखा देता हूँ ताकि पूरी डीआई तुमको दिख जाए। देखो इस इसमें करेंगे क्या, इस डीआई में एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा और एक क्वेश्चन तुमको करने के लिए देंगे। उसका आंसर लेकिन मेरे को चाहिए है कॉमेंट में, कथा के तरीके नहीं खाली देख के चले जाना या फिर खाली एक बार वीडियो व्यू किया काम खत्म। देखो यार, क्वेश्चन अगर करोगे नहीं तो भाई साहब वीडियो देख के किसी के सिलेक्शन नहीं होता। वीडियो की वॉच तो बड़े बड़े चैनल्स पे जाओ, बहुत होती है, मिलियंस में होती है, सबका होता है क्या? नहीं होता ना। देखो, एक ये टेबल डीआई हमें दी हुई है, मैं तुम्हें फटाक से ब्रीफ कर दूं। इसमें देखो बेसिकली 4 कंपनियां हैं, A, B, C और D। ठीक है, ये 4 कंपनियां हैं। इसमें हमें परसेंटेज प्रतिशत दिया हुआ है बेचे गए फ्रिज की संख्या का। यानी हमारे जो ए में फ्रिज बिके हैं वो 30%, बी में 20%, सी में 35%, डी में 40%। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ एसी सोल्ड, और बिकने वाले एसीओ की संख्या यहाँ पे प्रॉपर संख्या दी है 400, 520, 560, 480। और यहाँ पे लिखा हुआ है कुल टोटल सोल्ड अप्लायंसेस, मतलब जो कुल हमारे यंत्र होते हैं वो कितने बिके। तो ए में 1000 है, बी में 2080 है, फिर सी में हमारा 1400 है और डी में हमारा क्या देना है 1600 है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, तुमको एक बात बताने के लिए दे के रखी है कि जो कुल अप्लायंसेस है, जो टोटल अप्लायंसेस है, वो उसमें हमारा एसी है, फ्रिज है, ओवन है। एसी के बारे में हमें पता है, फ्रिज के बारे में पता है, लेकिन हमें ओवन का डेटा नहीं पता है। तो ओवन का डेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, इस डीआई से एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा तब आएगा। देखो एक बात तुमको बहुत फर्स्ट डे जब हमारा डीआई का पहला सेशन था, मैंने तब बताई थी कि कोई भी चीज प्रतिशत में अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर अपने आप में प्रतिशत में 100% होती है तो ये सब टोटल का डेटा दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि ये सब अपने आप में 100% की वैल्यू दी हुई है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या है। अगर ई के द्वारा बेचे गए, ई हमें पता नहीं है, यानी अच्छे इस तरह क्वेश्चन है। अगर ई के द्वारा बेचे गए ओवन की संख्या, ओवन की संख्या यहाँ पे चलो, ओवन की संख्या, बेचे गए ओवन की संख्या डी के द्वारा बेचे गए ओवन से आधे हैं, यानी डी में जितने ओवन बेचे गए होंगे उसके आधे ई में आ जाएंगे। अब एक काम करो, हमें क्या करना है कि देखो डी में कुल कितने बेचे गए 1600, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये बताया कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 के बराबर हो जाएगी। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई 16 के बराबर हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया है। 1% की वैल्यू अगर 16 हो गई, अब देखो ये तो समझ में आ रहा है कि हमको एसी पता है और हमको यहाँ से फ्रिज पता है। इन दोनों की अगर वैल्यू मिल जाए और टोटल में से माइनस कर दे तो हमें ओवन की संख्या मिल जाएगी। ठीक, चलो तो करना क्या है, 16 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 चौक 64 यानी 640। तो 640 हमारा क्या आ गया, 640 हमारे फ्रिज आ गए। 480 हमको दिया हुआ है, 6 4 10, 1000, 8 4 12, तो आंसर कितना आया 1120 आ गया। तो यानी बेसिकली हमारा कुल फ्रिज और कुल एसी की जो संख्या है डी में वो 1120 है। टोटल अप्लायंसेस, टोटल जो हमारे यंत्र बेचे गए थे वो 1600 थे, 1120 खत्म हो गए, बचा कितना। अगर मान लो ये पूरा 1200 होता 1200, 1600 1200 को घटाते बचता 480, और तो आंसर कितना बचा 480 बचा। ये वो संख्या है, ये वो ओवन की संख्या है जो डी ने बेचे हैं, ओवन की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम लोगों ने इसका आधा पार्ट किया है। अब उसने कहा था कि ई के द्वारा बेचे गए ओवन की संख्या डी के द्वारा बेचे गए ओवन की संख्या से आधी है। अगर डी में 480 है और हमको ई के साथ देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर ई में हमको ओवन की संख्या निकालनी है तो इसका आधा होगा। क्वेश्चन ने कहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, क्वेश्चन ने क्या कहा कि इसका आधा होगा, यानी हमको ई के ओवन की संख्या मालूम चल गई। ठीक, कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ो। तथा ई के द्वारा बेचे गए ओवन तथा एसी के मध्य अनुपात 8:11 अनुपात का मतलब रेशियो इंग्लिश मीडियम, यानी कहने का मतलब है कि ई के द्वारा बेचे गए जो हमारे सोल्ड ओवन और एसी है फ्रॉम द कंपनी ई, उनके बीच में हमारा जो रेशियो वो 8:11 का है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे कम, दिमाग ज्यादा चलाएंगे। हमको एसी की रेशियो में वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। टोटल कितना है 240। 8 और 240 का मतलब एक की वैल्यू 30 के बराबर। अगर एक की वैल्यू 30 के बराबर तो 11 × 30, 11 × 33, 330। इसको लिख के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 11 × 33, 11 × 3 33 सबको मालूम है यार, ठीक है। तो 11 × 30 यानी 330। हमें क्या मिला, ई के द्वारा बेचे गए एसी की संख्या मिली। कुछ गया, अच्छा लगा कि हाँ है। इस बार एक बार जल्दी से ब्रीफ करता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन तुमको देने वाले हैं कि उसका आंसर में चाहिए लेकिन आज में कमेंट सेक्शन में। ABCD हमारे 4 कंपनियां आती हैं। हमें फ्रिज का बेचे का परसेंटेज पता था, एसी की संख्या पता थी कितनी बेची गई, और हमें कुल पता था। क्वेश्चन में कहा था कि ई के द्वारा, ई का हमें डेटा पता नहीं था, पहले हमको ई का डेटा निकालना था। डी के द्वारा बेचे गए ओवन से डी ई के द्वारा बेचे गए ओवन की संख्या क्या है, आधी है। तो हमने क्या किया, पहले डी की संख्या निकाली। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, पहले वीडियो में तुमने सीखा था। 100% होती है तो हमें 1% की वैल्यू मिल गई। यहाँ से हमको फ्रिज की संख्या मिल गई, एसी की संख्या पता थी, दोनों हमने निकाले, 1600 में घटा दिए, हमको डी के ओवन मिल गए। क्वेश्चन में क्या कहा था कि ई के द्वारा बेचे गए ओवन इससे आधे हैं, तो होगा 480 ये, 480 का आधा 240। उसके बाद ई ने क्या किया था, ई के द्वारा बेचे गए ओवन तथा एसी के मध्य का हमको रेशियो पता था, अनुपात पता था 8:11। 8 की वैल्यू 240, 1 की वैल्यू 30। अगर 1 की वैल्यू 30 तो 11 की वैल्यू 330। ठीक है, बेहतर था, अच्छा लगा। अब देखो मैं तुमको दूसरा क्वेश्चन देने वाला हूं और इसका आंसर तो हमें चाहिए। देखो एक बात मैं फिर से कह रहा हूं, अच्छी डिजाइन खाली देख के चले जाओगे कि कथा के तरीके खाली देख के मजा आ रही है, तो हमको मजा आ रही है ना करके, तुमको मजा थोड़ी ना आ रही है। करना पड़ेगा भाई अगर अच्छे स्तर की चीज, क्योंकि मेरा सर होता है ना गट फील वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग आती है। इस बार अच्छे डीआई तुम लोग को देखने को मिलने वाली है। वैसे इस बार सीजीएल ने अपना पैटर्न चेंज किया है, मैथमेटिक्स में 30 नंबर आ रही है। वही तुमको अच्छो को इस बार रुलाएगी, देख लेना जो डीआई को हल्के में लेते थे। The difference between the number of fridge sold by AB together, A तथा B के साथ बेचे गए फ्रिज कितना परसेंट, between the number of fridge, ठीक है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ए तथा, ये क्वेश्चन तुम्हें करना है होमवर्क में, कमेंट में इसका आंसर बताना। ए तथा बी के द्वारा बेचे गए एसी के मध्य अंतर, यानी ए बी ने जो एसी बेचा होगा उसके बीच का अंतर, बी तथा सी के द्वारा बेचे गए कुल ओवन, बी और सी में जितने ओवन बेचे होंगे उसका एडिशन, वो एक दूसरे से कितना परसेंट है, यानी इसके बीच इनके द्वारा बेचे गए एसी का जो डिफरेंस है और बी सी के द्वारा बेचे गए कुल ओवन की संख्या है, उसका हमें क्या बताना है, परसेंटेज निकालना है। इसका आंसर चाहिए कहो तो तुम लोग को ऑप्शन दे दे भाई साहब कि थोड़ा आलसी कंपना कम करना हो, लो अच्छा ऑप्शन लो, कोई दिक्कत नहीं, लो 7.76%, 18.85%, 26.65%, 15.56% और 3.44%। A B C D E, none of these नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को लाइक करो और कमेंट में आंसर चाहिए आज कमेंट में भाई आंसर चाहिए ही चाहिए। कमेंट में आंसर करो। और सीआई का जो तुम्हारा एसआई चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, उसका भी तुमको वीडियो बहुत जल्दी पार्ट 2 उसका मिल जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।